हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पाइथन पीसीईपी सर्टिफिकेशन लर्निंग वीडियो सीरीज में। मैं हूं आपका दोस्त और ट्रेनर मनीष पांडे। हमने सेक्शन 3 में 3.1 लिस्ट में हम ऑलरेडी ये सभी टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, यहां से लेके यहां तक। ठीक है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो प्लीज वॉच दिस वीडियो फर्स्ट। Now, this video is going to be very important. Why? Because in this video, we are going to understand the concept of copying and cloning. ठीक है, कॉपी कैसे करते हैं लिस्ट को, तो इसमें लिस्ट पे काम कर रहे हैं। ठीक है, लिस्ट को कॉपी कैसे करें, क्लोन कैसे करें। बेसिकली these are just different terms, like just to say clone means create a clone of that, right? Create a copy of that, right there. तो मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा और आपको ये भी पता चल जाएगा कि कॉपी कितने तरीके से हो सकता है, और क्या अगर हमसे वैल्यू असाइन करते हैं, यानी कि एक वेरिएबल में जो वैल्यू है जस्ट इक्वल टू दूसरे वेरिएबल में पास करते हैं, तो क्या वो कॉपी होता है कि नहीं होता है, और अगर हो भी जाता है तो उससे क्या प्रॉब्लम आती है, और अगर हम एक्चुअल कॉपी करते हैं तो उससे क्या फायदा होगा। ठीक है, तो मैं हर एक चीज कवर करूंगा इसमें, कॉपी रिलेटेड अलग अलग मेथड्स बताऊंगा जिससे कॉपी हो सकता है। ठीक है, चलिए विजुअल स्टूडियो ओपन करते हैं। नाउ लेट्स क्रिएट अ न्यू फाइल। दिस इज फॉर कॉपी लिस्ट डॉट पी वाई। मान लीजिए मेरे पास एक लिस्ट है, एक फ्रूट्स मान लेते हैं सिंपल, क्योंकि हम बेसिक समझ रहे हैं। तो पहले मान लीजिए मैंने एक लिस्ट ले लिया, क्या, फ्रूट्स, और लिस्ट के लिए मुझे ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स, डब इसमें मैंने डाल दिया एप्पल, फिर मैं डालता हूं ग्रेप्स, फिर मैं डालता हूं ऑरेंज, और एक डालता हूं कीवी। ये चार चीज मैंने फ्रूट्स में डाला है। ठीक है, अब मैं इसको जस्ट फिलहाल के लिए आपको दिखा रहा हूं रन करके, प्रिंट फ्रूट्स, सेव एंड रन दिस। तो क्या होगा, जो भी हमारा लिस्ट है वो हमें यहां मिल जाएगा, राइट। नाउ अब मैं जो बोल रहा हूं, क्या अगर हम नॉर्मल असाइन कर लेते हैं वैल्यू को, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में, तो क्या वो कॉपी हो जाता है? जी, कॉपी हो जाता है। चलिए देखते हैं। मैं बोल रहा हूं एक नया वेरिएबल लो, फ्रूट्स 1 इक्वल टू फ्रूट्स। ठीक है, मैंने इसको क्या किया, इसमें जो भी वैल्यू है मैंने इसको असाइन कर दिया दूसरे वेरिएबल में। ठीक है, अब मैं इसको भी प्रिंट कर लेता हूं। तो आप सोच रहे हैं कि कॉपी करना तो वेरी इजी, हमें बस क्या करना है, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में असाइन कर देना है। चलिए रन करते हैं। ठीक है, दोनों में सेम वैल्यू है, एक लिस्ट दूसरे लिस्ट में कॉपी हो चुका है। नाउ क्या ये सच में कॉपी हुआ है? क्या ये सच में इस लिस्ट की दूसरी कॉपी है? आप खुद देखना, मैं आपको दिखाता हूं। अब इसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, ये फ्रूट्स लिस्ट जो है उसमें एक और फ्रूट मैं अपेंड कर रहा हूं। क्या मैं कर रहा हूं कि फ्रूट्स फ्रूट्स 1 में अपेंड कर रहा हूं, क्या मैं अपेंड कर रहा हूं कि मैंगो। तो मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए कि फ्रूट्स 1 में, यानी कि जो मैंने वैल्यू यहाँ जो असाइन किया है उस लिस्ट में एक नया आइटम अपेंड होना चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको अब रन कर रहा हूं, इसको डिलीट कर क्लियर रन करके दिखाता हूं। लेकिन यहां पे क्या हो गया, यहां पे इसमें भी मैंगो आ गया, इसमें भी मैंगो आ गया, क्यों? यहां पे आप अगर सोचोगे तो देखना, मैंने क्या किया है, फ्रूट्स को असाइन कर दिया फ्रूट्स 1 में, अपेंड तो कर रहा हूं मैं किस में, सिर्फ फ्रूट्स 1 में, इस वाले में जिसमें नया वेरिएबल में, मैंने ओरिजिनल में नहीं किया है, फिर भी इसमें भी डेटा ऐड हो गया है, बिकॉज दिस इज कॉल्ड रेफरेंस बाइंडिंग। ये क्या कर रहा है, जस्ट रेफर कर रहा है, दोनों वेरिएबल जो है सेम लिस्ट को रेफर कर रहा है। ठीक है, इसलिए अगर मैं
फ्रूट्स में भी चेंज करूंगा तो फ्रूट्स 1 में आएगा, अगर फ्रूट्स 1 में भी चेंज करूंगा तो भी फ्रूट्स में चेंज होगा। तो इसलिए असाइन करना मतलब ये नहीं होता है कि कॉपी करना। कॉपी कर दिया हमें, लेकिन अगर आगे कोई भी चेंजेस करेंगे तो ये ओरिजिनल लिस्ट में भी चेंज होगा। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास अब दूसरा फंक्शन, दूसरा मेथड है जो कि कॉपी करेगा और हम कोई भी चेंजेस नए वाले लिस्ट में कर सकते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट अ न्यू इंडिपेंडेंट लिस्ट, मतलब डायरेक्ट एक अलग ही लिस्ट, अलग ही ऑब्जेक्ट, जिसमें मैं कुछ भी करूं, रिमूव करूं, ऐड करूं, अब कुछ भी करूं, वो ओरिजिनल लिस्ट को अफेक्ट नहीं करेगा। कैसे? तो अब मैं इसको नहीं करूंगा, इसको हटा दूंगा मैं, सॉरी, मैं इसी को मैं करूंगा कॉपी, फ्रूट्स डॉट कॉपी। जैसे मैं ये लिखूंगा फ्रूट्स डॉट कॉपी, तो मेरे पास तीन ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ, तीन चीजें का यूज करके मैं आपको बताऊंगा। पहला यूजिंग द कॉपी मेथड, दूसरा कॉपिंग अ लिस्ट यूजिंग स्लाइसिंग, एंड तीसरा कॉपी यूजिंग लिस्ट। ठीक है, फंक्शन। ये तीन चीजें, स्लाइसिंग आप ऑलरेडी सीख चुके हो और मेथड्स फंक्शन भी यूज करना सीख चुके हो, तो आप इजिली इसको समझ पाओगे। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता रहा हूँ कॉपी का यूज करके। मैंने क्या किया, इस फ्रूट्स को यानी कि जो ऊपर वाला है उसको मैंने कॉपी किया है और फ्रूट्स 1 में डाल दिया है। अब मैं सेम चीज आपको करके दिखा रहा हूं इसमें, यानी कि नए वाले लिस्ट में फ्रूट्स 1 में मैं मैंगो अपेंड कर रहा हूं और अब रन करके देखते हैं। तो अब आप देखोगे ओरिजिनल वाला जो लिस्ट है वो सेम वैसे ही है, लेकिन नए वाले में मैंगो अपेंड हो चुका है। करेक्ट? या आप रिमूव भी करना चाहो तो रिमूव कर सकते हो। ठीक है, तो ये हुआ हमारा नया कॉपी उस लिस्ट का, यानी कि इंडिपेंडेंट लिस्ट, पूरा कंप्लीट डिफरेंट लिस्ट, डिफरेंट ऑब्जेक्ट हमने बना दिया है ना। तो इसलिए जब भी आपको इस तरह का रिक्वायरमेंट हो, आपको कॉपी करना हो और बाद में आपको उसमें मॉडिफाई करना हो, आप नहीं चाहते हो कि मेन लिस्ट यानी ओरिजिनल लिस्ट मॉडिफाई हो, तो आपको कॉपी यूज करना पड़ेगा। आ गया समझ में? नेक्स्ट जो है मैं आपको बताऊंगा कॉपिंग अ लिस्ट यूजिंग स्लाइसिंग। अब स्लाइसिंग क्या है? स्लाइसिंग, इंडेक्स स्लाइसिंग मैंने आपको बताया था कि कैसे यूज करें। ये कॉलन यानी लिस्ट, फिर स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप के बेसिस पे हम कर सकते हैं। अब मान लीजिए इसको मैं कॉपी को ऐसे करता हूं, कमेंट करता हूं। अब मैं कॉपी करना चाहता हूं यूजिंग स्लाइसिंग। मैं ले रहा हूं कि फ्रूट्स वन में मुझे कॉपी करना है। अब स्लाइसिंग के बेसिस पे, तो ये मेरे पास फ्रूट्स हैं, स्लाइसिंग क्या करना है कि मुझे बीच का कुछ लेना है, या जैसे होता है ना कि स्टार्ट कहाँ से करना है और एंड कहाँ पे, मतलब मुझे इस लिस्ट में से कितना डेटा मुझे कॉपी करना है, या मुझे अगर सब चाहिए तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ कॉलन डाल दूंगा, तो सेम डेटा, सेम वैल्यू कॉपी हो जाएगा यहाँ पे फ्रूट्स वन में। ठीक है, चलिए इसको भी रन करके दिखाए तो मैं, इसमें भी क्या हुआ, ये ओरिजिनल है, दूसरे वाले में मैंगो अपेंड हुआ, क्योंकि इससे क्या हुआ, इसने पूरा का पूरा स्टार्ट एंड स्टॉप यहां से लेके और लास्ट जहां तक जा रहा है सब डेटा को कॉपी किया, मींस स्लाइसिंग का यूज करके कॉपी किया, एंड देन ये इसमें असाइन कर दिया। तो स्लाइसिंग का भी यूज करके हम एक नया इंडिपेंडेंट लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, नया कॉपी कर सकते हैं अलग लिस्ट में। ठीक है, और फिर मैंने जब अपेंड किया है फ्रूट्स वन में, तो ये फ्रूट्स को यानी कि जो ओरिजिनल लिस्ट है उसको इम्पैक्ट नहीं किया। ठीक है, देखा? तो ये है स्लाइसिंग। अब मान लीजिए मुझे कॉपी करना है बट नया लिस्ट बनाना है बेस्ड ऑन सम फिल्टर, बेस्ड ऑन सम कंडीशन, यानी कि मुझे सिर्फ ग्रेप्स से लेके कीवी तक ही डेटा चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, ये हुआ 0, ये हुआ 1, मैं बोलूंगा 1 से स्टार्ट करूं और कहाँ तक जाना है, 0 1 1 2 3, 3 यानी ये भी कॉपी करना है, तो मैं लिखूंगा 4 पे जाके स्टॉप कर दो, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 1 to 4, सेव करूंगा। तो अब जो डेटा में जो मेरे पास आएगा, नया लिस्ट जो कॉपी होके आएगा, वो यहाँ से लेके यहाँ तक, और फिर मैं एक अपेंड कर रहा हूँ मैंगो, तो इसमें 4 होगा, एप्पल इसमें से रिमूव हो जाएगा। चलिए इसको रन करते हैं। अब इसमें आप देखो ये ओरिजिनल है और दूसरे वाला में 3 ऊपर से आ गया, ग्रेप्स, ऑरेंज एंड कीवी यहाँ पे,
और जो लास्ट में अपेंड कर रहा हूं वो अपेंड यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, ये हुआ यूजिंग स्लाइसिंग। नाउ थर्ड जो है यूजिंग लिस्ट फंक्शन। लिस्ट फंक्शन दिखाता हूं आपको। ठीक है, लिस्ट फंक्शन कैसे काम करता है, मुझे करना है फ्रूट्स वन, फ्रूट्स वन में असाइन करना है, और अब करना है मुझे लिस्ट फंक्शन से। लिस्ट ये क्या कर रहा है, बिल्ट इन म्यूटेबल सीक्वेंस, इफ नो आर्गुमेंट गिवन द कंस्ट्रक्टर क्रिएट्स अ न्यू एम्प्टी लिस्ट। अगर हम ऐसे ही पास करते हैं तो ये क्या करेगा, एक नया एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर देगा। द आर्गुमेंट मस्ट बी एन इटरेबल इफ स्पेसिफाइड। अगर आप कोई भी वैल्यू पास कर रहे हो तो वो इटरेबल होगा। मैं समझा देता हूँ, पहले मैं जस्ट नया लिस्ट क्रिएट करता हूँ, इसको फिलहाल मैं म्यूट करता हूँ, मतलब कमेंट करता हूँ। अब मैं रन कर रहा हूँ तो आपने देखा यहाँ पे एक जो हमारा ओरिजिनल लिस्ट है, मैं लिस्ट का यूज कर रहा हूँ, और तो ये नया लिस्ट बन गया विथ एम्प्टी। नाउ अब मैं अपेंड वाला ऑप्शन डालता हूँ तो क्या होगा देखना, तो ये नया उस एम्प्टी लिस्ट में एक अपेंड हो गया मैंगो। ठीक है, अब इसको मैं आपको बताता हूँ कि क्या लिस्ट में कॉपी करना है मुझे, जो ऊपर ये जो डेटा है इसको कॉपी करना है। तो मैं क्या करूंगा, लिस्ट के अंदर मैं लिख दूंगा फ्रूट्स। किसको कॉपी करना है, लिस्ट ऑफ ऊपर वाला फ्रूट्स को कॉपी करना है। ठीक है, मैं इन सबको डिलीट करके फिर से रन करता हूँ तो क्या होगा, ये ऊपर वाला जो है वो पूरा का पूरा कॉपी हो जाएगा फ्रूट्स वन में, और एक मैंगो अपेंड हो जाएगा। रन करते हैं। ठीक है, ये नया हो गया। यानी कि ये लिस्ट फंक्शन भी का यूज करके हम एक, सॉरी लिस्ट बेसिकली क्लास है, इसका भी यूज करके हम एक अलग से न्यू इंडिपेंडेंट लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ लिस्ट में हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि अगर आप लिस्ट की कॉपी कर रहे हो तो वर्क करता है। अगर आप इसकी जगह पे, इसको मैं वो करके, अगर इसकी जगह पे फ्रूट्स इक्वल्स टू ऐसे कर देते हो एप्पल, और फिर आप लिस्ट में फ्रूट्स पास कर रहे हैं ये वाला जिसमें सिर्फ हमारा स्ट्रिंग वैल्यू है ना कि लिस्ट है, और फिर आप लिस्ट यूज करके फिर यहाँ फ्रूट्स पास कर रहे हो, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम होगी। क्या, मैं इसको कमेंट करता हूँ। अभी सिर्फ मैं क्या कर रहा हूँ कि एक मेरे पास फ्रूट्स है जो कि एप्पल है, और फिर मैं लिस्ट का यूज करके फ्रूट्स को एक नया वेरिएबल में असाइन कर रहा हूँ, एक नया लिस्ट में असाइन कर रहा हूँ, और फिर मैं प्रिंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जैसे मैंने पहले बताया था यहाँ पे लिस्ट का यूज करने के लिए कि द आर्गुमेंट मस्ट बी एन इटरेबल इफ स्पेसिफाइड। तो ये क्या करेगा, इसमें से वन बाय वन इटरेट करेगा डेटा को। पहले ए लेगा, लिस्ट में ऐड करेगा, फिर पी लिस्ट में ऐड करेगा, फिर नेक्स्ट पी, ऐसे करते करते पूरे 5 लेटर्स लिस्ट में ऐड हो जाएंगे। यानी कि ए, फिर पी, पी, एल एंड देन ई, ऐसे। ठीक है, चलिए मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। तो आपने देखा जो ओरिजिनल जो लिस्ट हमारे पास जो है वो स्ट्रिंग जो एप्पल है, नाउ जो मैंने लिस्ट का यूज किया तो इसने नया लिस्ट ही बना दिया। कैसे, ऑन द बेसिस ऑफ द जो स्ट्रिंग जो हमने पास किया, और उसने उसमें से इटरेट करके वन बाय वन डेटा को, लेटर को कैप्चर करके उसने एक नया लिस्ट बना दिया। इसलिए अगर हमें ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको याद है मैं फॉर लूप का यूज करके मैंने वन बाय वन लेटर्स में से फैच करके मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा था फॉर लूप से, यही वाला शायद, कि कैसे स्ट्रिंग में से डेटा फैच करते हैं। यही था ना कि मेरे पास एक स्ट्रिंग है, फिर मैं यहाँ से ले रहा था और अपेंड कर रहे थे एक नया लिस्ट में। तो इस तरह का भी रिक्वायरमेंट जब हमारे पास हो तो हम नॉर्मली क्या कर सकते हैं, लिस्ट ऑफ फ्रूट्स कर सकते हैं, तो लिस्ट बन जाएगा, ये पूरा अलग अलग नाम लिस्ट में जाके ऐड हो जाएगा। ठीक है, बट हमें रिक्वायरमेंट क्लियर समझना होता है कि क्या करना है एक्चुअली, क्या लिस्ट क्रिएट करना है या जस्ट हमें वन बाय वन करके प्रिंट करना है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे सीखा 3 methods to copy list, copy or clone the list। आशा करता हूं आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर सच में आपको ये वीडियो से कुछ भी हेल्प मिला, अगर आपको एक कंसेप्ट क्लियर हुआ, देन प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।